वेलकम अगेन एवरीवन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। लास्ट के लेक्चर में हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करी थी और ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करते ही हमारे सभी के सभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गए थे। आज के लेक्चर में हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और अगले सेक्शन की बात करेंगे जो कि है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरह मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। तीन तरह के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास। सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर दूसरा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट और तीसरा है मॉरल सुएशन। बारी बारी सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से इनको यूज करके हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं कि डिक्रीज करते हैं। तो ये बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जितना पैसा तुमने बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन लिया और जितना सामान तुमने उसी बैंक के पास गिरवी रखा उस लोन को लेने के लिए, इन दोनों अमाउंट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू द कमर्शियल बैंक। जो लोन और सिक्योरिटी का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको और अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। एग्जाम्पल लेके चलते, तुम बैंक के पास गए और तुमने बैंक को बोला, बैंक भैया 10 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक ने तुमको बोला, भाई 10 करोड़ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ऐसे नहीं मिलेगा, बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो बैंक ने जब तुमसे पूछताछ की तो पता लगा कि तुम्हारे नाम पे घर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 12 करोड़ रुपए है। तो बैंक ने बोला, लो भाई बात बन गई, 10 करोड़ का लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे नाम पे, लेकिन जो घर है ना उसको हमारे पास क्या रख दे? गिरवी रख दे। तो तुमने 10 करोड़ का लोन लेने के लिए बैंक के पास 12 करोड़ का घर गिरवी रख दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना है? 2 करोड़ है। इसी 2 करोड़ को मैं क्या बोलता हूं? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलता हूं। तो कहने को मैं बोल सकता हूं कि यहां पे बैंक ने कितना परसेंट मार्जिन रखा है? अपना 20% मार्जिन रखा है कि 10 करोड़ रुपए के लिए 2 करोड़ रुपए इसने मार्जिन रख के 12 करोड़ की सिक्योरिटी क्या रख ली? अपने पास गिरवी रख ली। So margin requirement is the difference between amount of loan and the market value of security which is given to the commercial bank for taking the particular loan. तो ये देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो बात करते हैं दो सिचुएशन की। अगर इस मार्जिन की अमाउंट बैंक ने इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, और अगर इस मार्जिन की अमाउंट बैंक ने डिक्रीज कर दी तो क्या होगा? तो अगर मार्जिन की अमाउंट बैंक ने इंक्रीज करी तो लेटर से अभी 20% है, बैंक बोलता ना 20% बड़ा कम है, 40% मार्जिन देना पड़ेगा। तो बैंक ने मार्जिन की अमाउंट इंक्रीज कर दी। तो तुम यहाँ पे कम लोन लेना चाहोगे, ज़्यादा लोन लेना चाहोगे? सोच के बताओ कि पहले तुम्हें सिर्फ 20% मार्जिन रखना पड़ रहा था, लेकिन अब बैंक बोलता नहीं, पहले से ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि तुम्हें मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ रहा है, ज़्यादा सामान गिरवी रखना पड़ रहा है एक अमाउंट ऑफ लोन को लेने के लिए बैंक से, तो तुम यहाँ पे कम लोन लेना चाहोगे। ठीक है, तो तुमने लोन क्या लिया? इसकी वजह से लोन क्या लिया? कम लिया। तुमने लोन कम लिया तो तुम्हारे पास कम पैसा आया। तुम्हारे पास कम पैसा आया तो मतलब इकोनॉमी के अंदर कम पैसा आया। तुम इकोनॉमी का पार्ट हो। तुम्हारे पास कम पैसा आया तो मतलब इकोनॉमी के अंदर कम पैसा आया। इकोनॉमी के अंदर पैसा कम आया तो मतलब मनी सप्लाई यहां क्या हुई है? कम हुई है। तो मनी सप्लाई यहां पर कम हुई है। और मनी सप्लाई कम कब करता हूं? अगर मुझे किसके साथ डील करना है? इन्फ्लेशन के साथ डील करना है। आई होप ये सबको क्लियर है अभी तक कि मनी सप्लाई कम करता है अगर मुझे किसके साथ डील करना है? इन्फ्लेशन के साथ डील करना है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वाली वीडियो देख लो, आई बटन के अंदर दे रखी है मैंने ये वीडियो कि मनी सप्लाई को किस तरह से यूज़ करता हूँ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ टैकल करने के लिए। क्योंकि जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तुम्हें नहीं समझ आएंगे ये सारे क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चीज़ पक्का कर लो कि इफ़ देयर इज़ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, if there is inflation in the economy, money supply is reduced। यहाँ लिखता हूँ कि इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को कम करते हैं और डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को ज़्यादा करते हैं, ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स को मैं क्या कर सकूँ? ठीक कर सकूँ। तो मनी सप्लाई कम हुई है तो मतलब क्या ठीक हो रहा है? इन्फ्लेशन ठीक हो रही है। तो अब बात करते हैं अगर मार्जिन बैंक ने डिक्रीज कर दिया कि ज़्यादा सामान गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आके लोन ले जा, तो उस केस के अंदर तुम खुश होगे?
तुम मोटिवेट होगे लोन लेने के लिए कि हाँ भी ज्यादा सामान गिरवी नहीं रखना पड़ रहा कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो अगर मार्जिन कम कर देता है, इफ मार्जिन इज रिड्यूस्ड बाय द बैंक, देन यू आर मोटिवेटेड टू टेक मोर लोन। और अगर तुम ज्यादा लोन लोगे, डिक्रीज करने पे तुम ज्यादा लोन लोगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या करेगी? तुमने लोन ज्यादा लिया, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आया, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आया मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा आया। इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा आया तो उससे हमारे पास क्या ठीक होता है जी? डिफ्लेशन ठीक होती है। तो ये है जी मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड हाउ इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू deal with the problem of inflation and deflation. So if margin is increased, inflation is combated. If margin is decreased, deflation is combated. I hope clear है। आइए अगली क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें। ठीक है, दो रह गए हमारे पास, एक राशनिंग ऑफ क्रेडिट, एक मॉरल सुएशन। बात करते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट की। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, राशनिंग का मतलब होता है बच्चों लिमिट लगाना। ठीक है, राशनिंग का मतलब क्या होता है? लिमिट लगाना कि हाँ भाई अगर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए लोन लेने आएगा तो उसको 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लेने आएगा तो उसको 20 लाख से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है तो उसको 3 लाख से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। तो अलग अलग एक्टिविटीज के ऊपर बैंक कभी कभी क्या करता है? लिमिट लगा देता है। तो अगर बैंक ये लिमिट लगाएगा, अगर बैंक ये लिमिट लगाएगा, तुम लोग लोन कम ले पाओगे ज्यादा ले पाओगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने खेती बाड़ी करने के लिए लोन चाहिए, तुम्हें 15 लाख की जरूरत है, तुम 15 लाख का लोन लेने गए, लेकिन बैंक ने बोला एग्रीकल्चरल सेक्टर को तो हम सिर्फ 10 लाख का लोन ले रहे हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो रखा है जी, राशनिंग, लिमिट लगा रखी है हमने। तो तुम 15 लाख का लोन लेने के बजाय कितना लोन मिल पाएगा तुम्हें? सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन मिल पाएगा। तो लिमिट लगाने से मनी सप्लाई क्या होती है? कम होती है, क्योंकि लिमिट लगाने से तुम लोन कम ले पाओगे, और तुम लोन कम लोगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर क्या होगी? कम होगी। और मनी सप्लाई कम होने से क्या ठीक होता है? इन्फ्लेशन ठीक होती है। ये देखो लिखा हो, मनी सप्लाई कम होने से क्या ठीक होता है? इन्फ्लेशन ठीक होती है। तो आइए जरा यहां पर लिख देते हैं एक बार कि इफ लिमिट्स आर अप्लाइड देन मनी सप्लाई इज डिक्रीज्ड। लिमिट अप्लाई करी तो लोन कम लिया तुमने लिमिट के हिसाब से, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, उस हिसाब से कम हुई। तो मनी सप्लाई कम हुई तो क्या ठीक होता है? इन्फ्लेशन ठीक होती है। सिमिलरली इफ लिमिट्स आर रिमूव्ड, अगर लिमिट्स को हटा दिया कि कोई लिमिट नहीं है, जितना लोन लेना लो, अगर बैंक को तुम्हारा प्रोजेक्ट फिजिबल लगेगा तो बैंक तुम्हें उतने पैसे दे देगा जितने पैसे तुम्हें चाहिए। तो अगर बैंक ने लिमिट हटा दी तो वहां पे तुम उतना लोन ले पाओगे जितना लोन तुमको लेना है। तो मनी सप्लाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो यहां पे इफ लिमिट्स आर रिमूव्ड पीपल विल टेक मोर लोन, एंड बाय टेकिंग मोर लोन मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, एंड बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई डिफ्लेशन इज टैकल्ड। तो क्लियर है जी ये। तो इसको हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब लोन, राशनिंग का मतलब लिमिट। तो अगर लिमिट लगाई गई तो लोन कम लेंगे, अगर लिमिट हटा दी तो लोन ज्यादा लेंगे, और उससे ही हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व होगी। क्लियर है जी राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब आखिरी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो कि हमारे पास है मॉरल सुएशन। देखो मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि अगर देखो जो कमर्शियल बैंक है उसको आरबीआई के सारे डायरेक्टिव, सारे रूल, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि आरबीआई बैंक का भी बैंक है। सभी बैंक्स की देखरेख कौन कर रहा है? सभी कमर्शियल बैंक्स की देखरेख कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। तो आरबीआई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करता तो आरबीआई सबसे पहले कमर्शियल बैंक को प्यार से समझाता है कि बेटा सुधर जा, पहले आएगा जी प्यार। ठीक, घर पे भी देखो आरबीआई अगर बाप है तो कमर्शियल बैंक बच्चा है। तो अगर घर पे तुम अपने घर वालों के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हारा बाप तुम्हें पहले प्यार से समझाएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे? प्यार समझाएगा। वैसे ही आरबीआई पहले प्यार से समझाता है, अगर वो प्यार से नहीं मानता तो उसको धमकी देता है। ठीक है, मतलब डांट पड़ती है उसको कि तूने सुधरना है कि नहीं सुधरना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बनाए हैं, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की नहीं करने।
तो दूसरे स्टेप के ऊपर अगर प्यार नहीं मानेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे धमकी देगा। और लेकिन अगर तब भी बात नहीं मानी तो घर से निकाल देगा उसको, ठीक है। अगर तब भी बात नहीं मानी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को घर से निकाल देगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया कि जा मैं तेरे को रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं नहीं पहचानता कौन है तू। तो अगर एक बार आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर से अपना हाथ उठा ले, एक बार आरबीआई डी रिकॉग्नाइज कर दे किसी कमर्शियल बैंक को, अखबार के अंदर न्यूज़ निकल जाएगी। और जैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर से अपना हाथ उठाएगा ना, जनरल पब्लिक का ट्रस्ट उठ जाएगा कमर्शियल बैंक के ऊपर से। और एक बार जनरल पब्लिक का ट्रस्ट उठा तो लोग अपना पैसा क्या करना शुरू कर देंगे, विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो डी रिकॉग्नाइज होना कोई नहीं चाहता आरबीआई से, तो इसलिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करता है आरबीआई अपनी बातें बनाने के लिए। तो मॉरल सुएशन क्या हुआ, मॉरल सुएशन इज द प्रोसेस फॉलोड बाय आरबीआई टू मेक इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलोड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को अपनी बात मनाने के लिए जो प्रोसेस आरबीआई फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉरल सुएशन बोलते हैं। पहले बात करेंगे प्यार से, फिर धमकी देगा उसको, और उसके बाद क्या कर देगा, उसको घर से निकाल देगा, मतलब उसको क्या कर देगा, डी रिकॉग्नाइज कर देगा। तो पहले बात करेंगे प्यार से, तो मतलब पहले करेगा इन्फॉर्म कि दैट कमर्शियल बैंक यू आर नॉट फॉलोइंग माई प्रिंसिपल्स, यू आर नॉट फॉलोइंग माई डायरेक्टिव, प्लीज फॉलो द डायरेक्टिव विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय मी। कमर्शियल बैंक करेगा ओ छोड़, आरबीआई ऐसे बोलते रहता, ध्यान नहीं देना। तो उसके बाद आरबीआई क्या करेगा, धमकी देगा, वार्निंग देगा कि भाई मैंने पहले बोला था कि फॉलो कर ले, तूने अभी तक फॉलो करना शुरू नहीं किया, सुधर जा, नहीं तो क्या कर दूंगा, तो डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं सुधरता, कमर्शियल बैंक ज़्यादा ही ढीठ निकलता है, तो उस केस के अंदर अब क्या कर देता है, उसको डी रिकॉग्नाइज कर देता है। तो इसी प्रोसेस को, इन्हीं 3 स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, मॉरल सुएशन बोलते हैं। तो इसी को यूज़ करता है ताकि हम मनी सप्लाई को क्या कर सकें, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। क्योंकि आरबीआई जब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है ना, तो कमर्शियल बैंक को वो सभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आरबीआई को जो मनी सप्लाई के साथ डील करने का ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो सके। और अगर कमर्शियल बैंक उस ऑब्जेक्टिव के आड़े आता है, आरबीआई की बात ना मानकर, तो आरबीआई वहां पे प्रैक्टिस करता है क्या, मॉरल सुएशन। तो ये 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है मेरे पास, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सुएशन। आई होप सभी को क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। ये जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इन नोट्स के अंदर ये तीनों क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल के अंदर भी मैंने दे रखे हैं। जो भी नोट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उन नोट्स का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे सभी के सभी नोट्स अवेलेबल हैं। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।